नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे थोरेसिक एब्डोमिनल सर्कुलेशन के बारे में। यानी कि हम इस वीडियो में थोरैक्स और एब्डोमिनल रीजन में ब्लड सप्लाई करने वाली सारी आर्टरीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये जो ग्रीन स्ट्रक्चर यहाँ पर प्रेजेंट है, लेट्स अज्यूम कि ये हमारा डायफ्राम है। तो हम डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट सारी ब्रांचेस के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टरी है थोरेसिक एओर्टा। थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस हम अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली ब्रांच जो है वो हमारे रिब्स के बीच में ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, यानी कि हमारी इंटरकोस्टल मसल्स को ये ब्लड सप्लाई करती है। तो ये हो गई इंटरकोस्टल आर्टरीज। लेकिन ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है, तो ये हो गई हमारी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी। अगली वेसल जो है वो हमारे डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है, जो कि है फ्रेनिक आर्टरी। लेकिन ये सुपीरियर साइड ऑफ द डायफ्राम ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, इसलिए इसे कहते हैं सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। नेक्स्ट ब्रांच जो है वो थोरेसिक एओर्टा की हमारे ब्रोंकस को ब्लड सप्लाई करती है, तो ये हो गई ब्रोंकियल आर्टरीज। उसके बाद हमारे ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी को ईसोफेजियल आर्टरी कहते हैं। फिर हमारे थोरैक्स रीजन में एक कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे मीडियास्टाइनम कहते हैं, जो कि हमारे हार्ट और डिफरेंट लिम्फेटिक स्ट्रक्चर्स को कवर करता है। तो मीडियास्टाइनम को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्रांच है मीडियास्टाइनल आर्टरी। इसके बाद हमारे हार्ट को फाइब्रस टिश्यू कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसे हम पेरिकार्डियम कवरिंग कहते हैं। इस पेरिकार्डियम को जो ब्रांच ब्लड सप्लाई करती है वो है हमारी पेरिकार्डियल आर्टरी। तो ये हो गई हमारी थोरेसिक एओर्टा की ब्रांचेस। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले थोरेसिक एओर्टा, जो कि डिसेंडिंग एओर्टा का पार्ट है। उसके बाद हमने बात की थी पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरीज की, जो कि मल्टीपल आर्टरीज होती है, पेयर प्रेजेंट होती है लेफ्ट और राइट साइड में, जो कि इंटरकोस्टल मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। फिर हमने बात की थी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी की, जो कि हमारे डायफ्राम को ब्लड सप्लाई करती है। फिर ब्रोंकियल आर्टरी, जो ब्रोंकाई को ब्लड सप्लाई करती है। ईसोफेजियल आर्टरी, जो ईसोफेगस को ब्लड सप्लाई करती है। मीडियास्टाइनल आर्टरी, जो मीडियास्टाइनम और सराउंडिंग लिम्फ नोड्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। फिर पेरिकार्डियल आर्टरी, जो कि पेरिकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। इसके बाद थोरेसिक एओर्टा डायफ्राम में एंटर करती है और डायफ्राम के इंफीरियर साइड से बाहर आने के बाद ये एक डिफरेंट आर्टरी बन जाती है। ये अभी भी डिसेंडिंग एओर्टा ही है, लेकिन जबकि ये अब एब्डोमिनल कैविटी में एंटर कर चुकी है, इसे हम एब्डोमिनल एओर्टा कहते हैं। तो एब्डोमिनल एओर्टा बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि आप देख सकते हैं इसकी बहुत सारी ब्रांचेस है। ये हमारे एब्डोमिनल रीजन की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेजर आर्टरी है। सबसे पहले हम कुछ ईजी ब्रांचेस देखते हैं। हमने बात की थी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी की, जो सुपीरियर पार्ट ऑफ द डायफ्राम में ब्लड सप्लाई करती है। वैसे ही एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच इंफीरियर पार्ट ऑफ द डायफ्राम में ब्लड सप्लाई करती है, तो वो थी सुपीरियर फ्रेनिक आर्टरी। ये है इंफीरियर फ्रेनिक आर्टरी। अगली जो ब्रांच है वो हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिसे हम एड्रिनल आर्टरी कहते हैं। तो दो एड्रिनल ग्लैंड्स है, राइट और लेफ्ट, इसीलिए राइट एड्रिनल आर्टरी और लेफ्ट एड्रिनल आर्टरी। वेयरएज एड्रिनल आर्टरीज को सुप्रारिनल आर्टरीज भी कहते हैं, क्योंकि ये एक सुप्रारिनल ग्लैंड है। एड्रिनल ग्लैंड्स के एग्जैक्टली नीचे प्रेजेंट होती है किडनीज। तो किडनीज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करने वाली वेसल को हम रीनल आर्टरीज कहते हैं। तो वी हैव राइट एंड लेफ्ट रीनल आर्टरीज। इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा की एक ब्रांच हमारे गोनेड्स को ब्लड सप्लाई करती है, इसे हम कहते हैं गोनेडल आर्टरीज। तो अगर मेल्स की हम बात करेंगे, ये हो जाएंगी टेस्टिकुलर आर्टरीज, और अगर फीमेल्स की बात करेंगे तो ये हो जाएगी ओवेरियन आर्टरीज। तो इसलिए मैं यहाँ पर सिर्फ गोनेडल आर्टरी लिख रहा हूँ। फिर आगे जैसे जैसे एब्डोमिनल एओर्टा नीचे बढ़ती है, तो लंबर रीजन में लंबर वर्टिब्राज के यहाँ पर भी एक ब्रांच जाती है, जिसे लंबर आर्टरीज कहते हैं, क्योंकि ये लंबर रीजन में प्रेजेंट डिफरेंट मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। फिर इसके बाद एब्डोमिनल एओर्टा बाइफरकेट हो जाती है लेफ्ट और राइट कॉमन इलियाक आर्टरीज में,
सबसे पहले हम देखते हैं लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी। लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी आगे चलकर बाइफरकेट हो जाती है लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी में। तो लेफ्ट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि ये बेसिकली हमारे लोअर लिम्स को ब्लड सप्लाई करती है। तो ब्लड सप्लाई ऑफ द लोअर लिम्स वाले वीडियो में हम इस आर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ लेफ्ट इंटरनल इलियक आर्टरी की ब्रांचेस देखते हैं। तो एक ब्रांच है सुपेरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये वेसल हमारे ग्लूटियल मैक्सिमस, ग्लूटियल मीडियस और ग्लूटियल मिनिमस मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। इंटरनल इलियक आर्टरी की नेक्स्ट ब्रांच है इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी। ये मेनली पिरिफॉर्मिस मसल और क्वाड्रेटस फेमोरिस मसल्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। अगली ब्रांच है इंटरनल पुडेंडल आर्टरी। ये मेनली एक्सटर्नल जेनेटेलियाज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो मेल्स में ये पेनिस को ब्लड सप्लाई करेंगी और फीमेल्स में ये क्लाइटोरिस और अदर एक्सटर्नल जेनेटेलियाज को ब्लड सप्लाई करती है और ये पेरिनियम को भी ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। लास्ट ब्रांच है ऑब्टूरेटर आर्टरी, जो मेनली मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ द थाई रीजन को ब्लड सप्लाई करती है। तो यह यानी कि हमारे एब्डक्टर मसल्स को ब्लड सप्लाई करती है। ये हो गई ऑब्टूरेटर आर्टरी। तो ये हो गई हमारी लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी की ब्रांचेस। अब दूसरी है राइट कॉमन इलियक आर्टरी। राइट कॉमन इलियक आर्टरी की भी सेम ब्रांचेस है, बस सिर्फ राइट साइड में। तो राइट एक्सटर्नल इलियक आर्टरी और राइट इंटरनल इलियक आर्टरी। हमारे एब्डोमिनल एओर्टा से एक ट्रंक बाहर निकलती है जिसे सीलियक ट्रंक कहते हैं। इसे सीलियक आर्टरी भी कहते हैं। तो इस सीलियक ट्रंक से 3 मेन आर्टरीज बाहर निकलती है। सबसे पहली ब्रांच है सीलियक ट्रंक की लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, जो कि हमारे स्टमक को ब्लड सप्लाई करती है। सेकेंड ब्रांच है स्प्लीनिक आर्टरी, जो कि हमारे स्प्लीन को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। स्प्लीनिक आर्टरी की आगे चलकर बहुत सारी ब्रांचेस है, लेकिन हम सिर्फ एक इंपॉर्टेंट ब्रांच यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो हमारे स्टमक के ग्रेटर कर्वेचर के सराउंडिंग में मेजेंटरी प्रेजेंट होती है, जिसे हम ग्रेटर ओमेंटम कहते हैं। तो इस ग्रेटर ओमेंटम को जो ब्लड सप्लाई करती है उसे गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी कहते हैं। जो लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी कहते हैं। इसी को गैस्ट्रो ओमेंटल आर्टरी भी कहते हैं। और इसके बाद सीलियक आर्टरी की थर्ड या आखिरी ब्रांच है कॉमन हिपेटिक आर्टरी। कॉमन हिपेटिक आर्टरी की 2 ब्रांचेस है। पहली ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर, जो कि हमारे लीवर को ब्लड सप्लाई करती है। हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर की 3 ब्रांचेस है, राइट हिपेटिक आर्टरी और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी। राइट हिपेटिक आर्टरी लीवर के राइट लोब को ब्लड सप्लाई करती है और लेफ्ट हिपेटिक आर्टरी लीवर के लेफ्ट लोब को ब्लड सप्लाई करती है। तीसरी ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी प्रॉपर की, जो हमारे स्टमक के पाइलोरस पार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। यह है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। फिर कॉमन हिपेटिक आर्टरी की दूसरी ब्रांच है गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी। ये हमारे डियोडेनम और पाइलोरस को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। गैस्ट्रोडियोडेनल आर्टरी स्प्लिट होती है राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी और सुपेरियर पैनक्रियाटिक डियोडेनल आर्टरी में। राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी लेसर कर्वेचर ऑफ द स्टमक में लेसर ओमेंटम को ब्लड सप्लाई करती है और सुपेरियर पैनक्रियाटिक डियोडेनल आर्टरी पैनक्रियाज को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। तो ये थी हमारी सीलियक ट्रंक। फिर अगली ब्रांच है एब्डोमिनल एओर्टा की सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी। ये हमारे इंटेस्टाइन्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। सुपेरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की पहली ब्रांच हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड प्रोवाइड करती है। यह है इंटेस्टिनल आर्टरीज। ये मेनली जेजुनम और इलियम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है। फिर नेक्स्ट ब्रांच हमारे इंटेस्टाइन्स में सीकम और अपेंडिक्स पार्ट में ब्लड सप्लाई देती है। इन्हें कहते हैं इलियोकोलिक आर्टरीज। नेक्स्ट ब्रांच हमारे एसेंडिंग कोलॉन को ब्लड सप्लाई करती है। तो एसेंडिंग कोलॉन राइट पार्ट में प्रेजेंट होता है, तो इन्हें राइट कोलिक आर्टरी कहते हैं। अगली ब्रांच हमारी ट्रांसवर्स कोलॉन को ब्लड सप्लाई करती है। तो मिडल पार्ट है, तो इसीलिए इसे मिडल कोलिक आर्टरी कहते हैं।
यहाँ पर हमारी सुपीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी एंड हो जाती है। अब हम बढ़ते हैं इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की तरफ। इंफीरियर मेजेंटेरिक आर्टरी की एक ब्रांच डिसेंडिंग कोलन को ब्लड सप्लाई करती है। यह है लेफ्ट कोलिक आर्टरी, क्योंकि डिसेंडिंग कोलन बॉडी के लेफ्ट पार्ट में प्रेजेंट होता है। और एक ब्रांच सिग्मोइड कोलन को ब्लड सप्लाई करती है, वो है सिग्मोइडल आर्टरी। और हमारे रेक्टम को भी ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरीज को रेक्टल आर्टरी कहते हैं, और स्पेसिफिकली इसे सुपीरियर रेक्टल आर्टरी कहते हैं, क्योंकि सुपीरियर रेक्टल आर्टरी आगे दो ब्रांचेस देती है, जो कि हमारे मिड रेक्टम पार्ट में और इंफीरियर रेक्टम पार्ट में ब्लड सप्लाई करती है। तो मिड रेक्टम पार्ट में सप्लाई करने वाली मिड रेक्टल आर्टरी और जो इंफीरियर पार्ट ऑफ द रेक्टम को ब्लड सप्लाई करती है वो है इंफीरियर रेक्टल आर्टरी। और इसी के साथ एब्डोमिनल एओर्टा की सारी ब्रांचेस हमने यहाँ पर देख ली है। तो ये था एक ओवरऑल रिव्यू थोरेसिक और एब्डोमिनल रीजन में ब्लड सप्लाई करने वाली इंपॉर्टेंट आर्टरीज का। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।